ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली में आप सभी का वेलकम है और बात करने वाले हैं सीपीआई को लेकर। सीपीआई अपडेट आया है कुछ ही टाइम पहले और मैं देखना चाहूँगा इसको लेकर, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा कि इसकी टाइमिंग जो है वो मार्केट के साथ कैसे जा सकती है और क्या आने वाले दिनों में हो सकता है बिटकॉइन के साथ। पहले तो हम एस&पी को देख लेते हैं। एस&पी ने एक बहुत ही गंदा सा गैप डाउन ओपनिंग दी है जो कि गंदी है। देखो नीचे गिर गया है 100 पॉइंट ऑलमोस्ट। आई गेस ये पॉइंट में अगर हम देखें तो ये 1.2% का मूव है। और इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन को देख लें यहाँ पर लेट्स सी, तो बिटकॉइन चल रहा है 48,771 के अराउंड। ओके, और मेरे ख्याल से प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पर बना हुआ था और कुछ दिनों पहले भी हम यहीं पर कहीं पर हाई बनाए थे, तो उसी एरिया के अराउंड है। ठीक है, अभी मेरा जो अनुमान है वो चीज़ मैं आपको बताऊँ उससे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और वहाँ पर आपको चार्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सारी। अब बात करते हैं सीपीआई को लेकर। तो सीपीआई में अगर हम देखें तो सीपीआई 12 महीने का जो आ रहा है वो 3.9% का आया है। ओके, उसके बाद 6 महीने का 3.6% बन रहा है। ये 12 महीने का लेटेस्ट आया है, 3.6 महीने का 3.6 बन रहा है। उसके बाद आप 4 महीने का देख लो 4%, फिर 4.8%। अगर हम कोर सीपीआई इन्फ्लेशन को इस तरीके से देखें तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई हम जनवरी 2021 में कुछ इस तरह से जा रहे थे, उसके बाद हमें यहाँ पर मूवमेंट दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम ऊपर गए, फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे 2021 के नीचे में, फिर हमने ऊपर गए। ओवरऑल हमने धीरे धीरे डिक्लाइन ही किया और इन्फ्लेशन काबू में आ गया है। अब अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन मान लें इस तरीके की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। मतलब लेट्स सी कि अगर हम इन्फ्लेशन देख लें यहाँ पर यूएस का जो इन्फ्लेशन होता है वो कैसे देख लेते हैं। लेट्स सी, एक मिनट बस, इसका चार्ट यहाँ पर आता है इन्फ्लेशन का यूएस का। तो अगर हम यहाँ पर यूएस, ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ये रहा हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको 12 मंथ्स में लगाया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है जनवरी 2022 का, ये यहाँ पर 4.7, यहाँ पे 8। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ टाइम से इन्फ्लेशन जो है वो तो इंक्रीज़ कर ही रहा है। अगर हम यहाँ पर सीपीआई भी देख लें तो सीपीआई हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो लेट्स सी हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं कोर इन्फ्लेशन। ओके, यहाँ पर नहीं है चार्ट आप यहाँ से देख लो, यहाँ से समझ लो कि इस तरीके से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन बन रही है। 1 मंथ का चेंज जो है वो कंपैरेटिव डाउनवर्ड मूव से ज़्यादा आया है, तो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि बुल मार्केट रुक जाएगी या बेयर मार्केट आ जाएगी। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, मार्केट बुलिश हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर कम रहे हैं और यहाँ पर लोगों को चीज़ें महंगी में पड़ रही हैं। ठीक है, तो उनकी कमाई उसके साथ वो बन नहीं पा रही मैच में, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सिग्नल तो नहीं होता है। ठीक है, और इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, अगर हम प्राइस को मार्केट के साथ इन्फ्लेट करें, मतलब कनेक्ट करें, तो अब देखो कि ऊपर एक अपर विक्स हमें कुछ मिली थी जिसमें सेलर्स हमें हावी होते हुए दिखे। वहीं अगर डेली में देखें तो डेली का एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल का, जिस कैंडल में इन्होंने इतना ज़्यादा उठा दिया था मार्केट को, तो उसके मिडल में हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि एफवीजी देता है हमें। ठीक है, एफवीजी की अगर बात करें तो मिडल में हम यहाँ पर रहते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे अनुसार क्या, अगर हम इसको जूम आउट करते हैं, जब हम इसको जूम आउट करते हैं, लेट्स सी, इसको मैं थोड़ा क्लियर करूं और एक बार देख लेते हैं। तो जब हम लोग इसको जूम आउट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कि पिछला जो हाई बना था वो 48,980 का बना था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं माइंड में आपके क्यों बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ पर बायर आएंगे, उसी पॉइंट पे बायर आएंगे। ठीक है, आपको देखना ये है कि इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे कहीं भी क्लोजिंग ना करे, 48,200 के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना करे। अगर मार्केट क्लोज करती है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज़ अराउंड 47,561 एंड द सेकेंड लेवल इज अराउंड 46,800, समथिंग लाइक दैट। ये दो लेवल हैं जहां पर आप लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो। किस में, मैं पहले फिर बता रहा हूँ किस में लॉन्ग बिल्ड करोगे। लॉन्ग बिल्ड करोगे बिटकॉइन में, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी आपके अगर ऑल्ट्स में जितनी भी लॉन्ग चल रही है उनको आप चलने दो, 2x ही करा होगा मैक्स टू मैक्स। अगर चैनल पे हो तो मैक्स टू मैक्स आपको ज़्यादा लेवरेज नहीं करना, 2x 3x करना है और अपने ऑल्ट के लॉन्ग को चले रहने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं टोटल मार्केट कैप की बारी अभी तक आई नहीं है। पूरी मार्केट पंप की है, ऑल्ट्स जो हैं उनकी बारी अच्छी खासी अभी आनी बाकी है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि पंप एक बढ़िया आना ही आना है। ठीक है, तो उसका आप वेट करेंगे। उस चीज़ का वेट करने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला हमारा 597-600 बिलियन का है, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन वहाँ तक पंप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर भी विक्स बनी है, हम इसमें भी डबल टॉप हो सकता है बना रहे हो, और डबल टॉप बना रहे हैं तो हो सकता है हम दोबारा से 436 बिलियन के अराउंड आ जाए। ये कहानी तब होगी जब हम एथेरियम को वीक होता हुआ देखेंगे। उसके लिए हमें एथेरियम का चार्ट देखना होगा, और अब जब देखते हैं इथेरियम का चार्ट तो हमें रियलाइज होता है कि भाई इथेरियम ने तो कुछ भी नहीं किया।
इथेरियम ने आज के डंप में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, ये 2678 पर था और ये गिरा अभी 2593 तक और दोबारा से अपने आप को पिक कर लिया इसने। तो कहीं ना कहीं इथेरियम स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा आपको इस मूव में, ठीक है। और अब एक चीज़ गौर से देखो, यहाँ पर हाई बना था, इस एरिया के अराउंड प्राइस एक्शन क्या हुआ था। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स आते हैं। अभी एक चीज़ ये हो सकती है कि फ्लश आउट कर रहे हो, लोगों को फ्लश आउट कर रहे हो, लोगों के एसएल हिट हो रहे हो, कहीं ना कहीं लॉन्ग्स वालों को हटाया जा रहा हो मार्केट से, शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करा जाएगा अभी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मेरे ख्याल से इस लेवल का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2711। इसके ऊपर आप इथेरियम को लॉन्ग कर सकते हो एंड माई टारगेट वुड बी अराउंड 3000 मिनिमम, और उतना आना ही आना है इथेरियम को, और कहीं ना कहीं आप उतना आराम से पा सकते हो गेन। लेकिन अभी के लिए एफवीजी इथेरियम का बैठा है 2567 2560s में। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं, तो बिटकॉइन की जब हम बड़े टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो हम यहाँ इस तरीके से चार्ट को देखना प्रेफर करेंगे। तो लेट्स सी, अगर हम डेली में चार्ट को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का चार्ट दिखता है। चार्ट में अगर हम देखें तो एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड कहाँ आ गया है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बिटकॉइन का आ गया है एग्जैक्टली अराउंड 39,600, विच इज़ गुड फॉर अस। क्यों? क्योंकि हर बार गुड बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वो एरिया होता है जो हम टेस्टिंग के लिए देखते हैं। अगर मैक्सिमम करेक्शन आता है तो उसके आसपास ही कहीं आता है। इसी के अराउंड मैंने आपको लॉन्ग कॉल भी दी थी लास्ट टाइम, और अभी दोबारा हम वहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन में मेरा क्या प्रेडिक्शन रहेगा? मेरा प्रेडिक्शन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं अब हम रेडी हो सकते हैं एक लोकल टॉप बनाने के लिए, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है वो हमेशा 57 के से 259 के रहेगा। वो एक बेटर एरिया होगा जहां से हम टॉप बनाएं, या फिर 52 के 53 के कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरियाज होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। अभी अगर हम 50 के को एज अ टॉप मान रहे हैं तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मेरे ख्याल से यहाँ से सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। हेल्दी रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? हमारे इस एरिया में, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, जहाँ के बीच का जिसका बीच का एरिया 45,900 46, वो ऊपर का एरिया 47,000 है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका रीटेस्ट हो, इस एरिया का जब तक रीटेस्ट होगा उसके बाद हमें लगता है कि रैली जो है कंटिन्यू होगी 57 to 59 के। विद इन्फ्लेशन अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन की वजह से अगर हमारा टॉप बनता है तो हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तक का डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। हो सकता है हमें मार्केट 34 के 35 के भी दोबारा देखने को मिले, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी हम प्रीवियस साइकिल से जो है कनेक्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि भाई मार्केट एक सडन क्रैश देती है हाफिंग से पहले कहीं ना कहीं, जिसमें लोग अपना बैक फिल करते हैं, डर जाते हैं, यूफोरिक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एकदम फेयरफुल हो जाते हैं। तो उस क्रैश की अगर हम बात करें तो वो क्रैश मैक्स टू मैक्स 35 के तक आएगा। मेरा अनुमान यही है कि वहाँ तक आएगा अगर होता है तो, ठीक है। वैसे मैं बुलिश हूँ, आई एम मोर ऑन द बुलिश साइड, दिस इज माय एरिया 57 के टू 59 के। बट अगर मैक्स टू मैक्स के केस में अगर बेरिशनेस आती है तो आप ये एरिया के अराउंड लॉन्ग बनाना, ठीक है। और उसके लिए आप करोगे क्या? इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के नीचे आने का वेट करोगे 45 के। तो प्लान सिंपल है, दोबारा बता दूं, आप ये ना कहो कि भाई दो तरह की बात कर रहा है। सिंपल देखो, समझो क्या है कि इस एरिया का अभी लग रहा है कि ये हेल्दी रीटेस्ट कर रहा है, विच इज अराउंड 47 के मैक्स। 47 के पे आप लॉन्ग बनाओगे, ठीक है। एसएल नीचे का कहीं ना कहीं 44 के 43 रखो, अगर 5x या 3x लेते हो लेवरेज। उसके बाद आप लॉन्ग कंटिन्यूएशन यहाँ तक एक्सपेक्ट करोगे 57 to 59 के, ठीक है। ये प्लान है। अगर ये जो प्राइस है और वेट करते हो और इसके नीचे आने का वेट करते हो, टूटता तो नहीं है, तो अगर ये टूट जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को दोबारा से 38 के तक, 39 के तक और 35 के तक, ठीक है, इन दो लेवल्स तक का। लेकिन इस एरिया के नीचे आने पे, 45 के नीचे आने पे, अब अगर 45 के नीचे आया तो हम बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम बेरिश इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अब मैक्स टू मैक्स बिटकॉइन आएगा तो वो 43 44 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक हेल्दी रीटेस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके ऊपर अगर हम बात करें लॉन्ग साइड में 57 to 59 के का आपको पता ही है प्लान। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात कर लूँ अगर मैं, तो कुछ इस तरीके के टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप हमारा बन रहा है। लेट मी शो यू, तो इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप इस तरीके का है। रास्ते में अभी हमारा 623 बिलियन तक का मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने के संकेत लग रहे हैं, वहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कॉइन्स की जिनकी हम बात कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पहले तो वो 40 के अराउंड चल रहा है, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। यहाँ पे डॉट की बात करें तो डॉट मुझे लगता है कि इसने मोमेंटम अभी नहीं पकड़ा। डॉट इज़ अ गुड वन, मेरा टारगेट 15.8 जो अभी लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो मैं वेट आराम से कर रहा हूँ डॉट में। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सीपीआई को अगर आप इन लोगे, सीपीआई की वजह से अभी स्टार्ट नहीं हुआ बेरिशनेस, ठीक है। तो सीपीआई के लिए हमें 2-3 महीने कंसेक्यूटिव चाहिए होगा डेटा। जब 2-3 महीने कंसेक्यूटिव हमें नीचे आता, सीपीआई बढ़ता हुआ ही दिखेगा, तब हम बेरिश होंगे रेदर देन अभी। क्योंकि अभी एक महीने का से हम जज नहीं कर सकते। ब्रेकआउट में भी हो रहा हो इस तरीके का, मान लो इस तरीके का ब्रेकआउट हो रहा, ये कोई ट्रेंड लाइन मान लो इस तरीके से बन रही है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो सीपीआई अभी पहली कैंडल बनाया, अगर ये ब्रेकआउट के नीचे आता है तो हमारा अभी भी वो नीचे का ही बेरिश ही रहेगा सीपीआई को। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी अनलेस एंटिल मार्केट 47 के नीचे, 44 के नीचे आ जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर माई साइड।
आई होप आपको समझ में आ गई बात क्या है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना।